और चुनाव रहा मैं तो 2 जवानों ने जंप लगा दिया और एक जवान तरना नहीं जाता, पाकिस्तान में पहुंच गया। लालता है ऐसे अफसरों को, क्यों नहीं वो ट्रेनिंग उनको देते हैं पाकिस्तान के तरले के। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से जो इनका जो प्रैक्टिकल है खुद का है, वो एक रोचक कहानियां है और अलग है थोड़ा। बाकी जो लोगों से आप सुनते हैं कहानियां, वैसी कहानियां नहीं है। ये वो कहानियां हैं जो इन्होंने खुद जो है अपने आप बनाई है और इन पर खुद बीती है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश से चलकर आप यहाँ पर आए हैं। हाँ सर। क्या कहेंगे आप? पूर्व सैनिक हवलदार हंसराज ठारा डोगरा, मेरी पूर्व जवान की रोचक कहानियों का एक एपिसोड मैं पहले दे चुका हूं। उसको सुनने के लिए मिनी संसद पुकारें और पूर्व जवान की रोचक कहानियां आज भी सुने। आज मैं पूर्व जवान की रोचक सुनाने के लिए आया हूं, तो सुनिए मेरे देशवासियों। चोरी करना, घूस लेना, रिश्वतखोरी करना और सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना, ये जो है पाप कर्म है। पाप कर्म का नमक, मिर्ची और कोबरे सांप का जहर लगाकर जितना अपमान कर दिया जाए उतना ही कम है। सुने, चोरी ना करना, घूस ना करना, रिश्वतखोरी ना करना और सरकारी खजाने का सदुपयोग करना, ये पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का शहद मिलाई और गाय का देसी घी लगाकर जितना गुणगान कर दिया जाए उतना ही कम है। सुने, हकीकत और सच्चाई। सच्चाई को किसी भी प्रमाण, प्रत्यक्ष या गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। सच्चाई जन्म लेने से पहले ही हजारों, लाखों, करोड़ों प्रमाण, प्रत्यक्ष और गवाह खड़ी कर देती है। तो मेरी ये सच्ची कहानियां यह मन घड़त नहीं है, ये बीती हुई घटनाएं हैं जिनको मैं सुना रहा हूँ। मेरी पूर्व जवान की रोचक कहानियां सुनने के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मिनी संसद पुकारें और पूर्व जवान की रोचक कहानियां अजब सुने। आज मैं आपको गजब सुना रहा हूँ, तो सुनिए मेरा आज का पहला एपिसोड। जिस प्रकार से कारगिल के युद्ध में लक्ष्मी माता जी ने एक जवान को सुरक्षा कवच पढ़ाकर उसको महान कारगिल हीरो बना दिया, महान कारगिल हीरो बना दिया, ठीक उसी प्रकार से मेरे लड़के को पानी की माता गंगा मैया ने एक ऐसा ऊंचे दर्जे का सैनिक बनाया कि 16 साल की आयु में वो भर्ती हुआ और 16 साल की आयु में भर्ती होने के बाद 17 साल की आयु से पहले ही भारतीय सेना का सबसे ऊंचे दर्जे का सैनिक बन गया। आपको पता होना चाहिए मेरे देशवासियों, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भर्ती नहीं करते हैं। 18 साल आयु होना अनिवार्य है, लेकिन किस प्रकार से एक जवान, कोई भी लड़का 16 साल की आयु में किस प्रकार से भर्ती हो जाता है और किस प्रकार से भारतीय सेना का सबसे ऊंचे दर्जे का सैनिक बनता है। 17 साल की आयु से पहले ही सैनिक बन जाता है, जबकि 18 साल से पहले भर्ती नहीं हो सकता है। तो आपको सुनकर जो भर्ती होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसके माँ बाप को क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब 17 साल की आयु से पहले वो लड़का पूरी भारतीय सेना का सर्वोच्च सैनिक बन जाता है। तो सुनिए मेरा ये जो है अभी जो है पूरा एपिसोड। बोलिएगा। बोलते रहिए। ये जो है अभी जो आपको जो है इसमें चलेगा ये एपिसोड, इसमें चला देंगे। चलो मैं बोलता, इसमें वो आ जा रही है। सुनिए, मेरा लड़का जब 2 साल का था, इसको रहने दो सर। मेरा लड़का जब हेलो, मेरा लड़का जब 2 साल का था तो उसे मैं तैराकी सिखाने के लिए नदी में ले जाता था। तैराकी सिखाने के लिए नदी में ले जाता था। आजकल कोई भी नागरिक अपने बच्चों को तैराकी नहीं सिखा रहा है, लेकिन मेरा लड़का जब 2 साल का था तो उसको 2 फुट गहरे पानी में तैराकी सिखाने के लिए ले जाता था।
और वो जो है 2 महीने में हल्की तैराकी सीख गया। अप्रैल महीने से दूसरे साल दोबारा अप्रैल महीने में छुट्टी आकर मैंने तो वो अच्छा तैराक बन गया। तीसरे साल वो 10 फुट गहरे पानी में बहुत ही अच्छा तैराक बन गया। जब वो 3rd क्लास में पढ़ता तो 10 फुट गहरे पानी में तैराकी करने का अनुभव उसे हो गया था। तो सुनियो मेरे देशवासियों, इस ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग और ऊंचे दर्जे के काम के जरिए उसका फिजिकल स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया कि वो 16 साल की आयु पूरी होते ही फौज के सारे टेस्ट पूरे पास कर गया। मेरे लड़के ने मुझे कहा, डैडी आज मैं भर्ती हो जाऊंगा। मैंने कहा, बेटा 18 साल से कम आयु के बच्चों को सेना में भर्ती नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दूंगा, एक एप्लीकेशन दूंगा कि मेरा लड़का 16 साल की आयु पूरी होने पर भर्ती हो सकता है। मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। माँ बाप की पेरेंट्स की उस एप्लीकेशन के ऊपर फौज बच्चों को भर्ती कर लेती है, 16 साल के बच्चों को भर्ती कर लेती है। ये सभी नागरिकों को पता होना चाहिए। मेरा लड़का 15 साल की आयु में 10 फुट गहरे पानी में बहुत तेज तैराकी कर लेता था, जिसकी वजह से 5 किलोमीटर भागकर जाना नदी में और तैराकी करना और वापस आ जाना, जिसकी वजह से उसका फिजिकल स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया कि वो 16 साल की आयु पूरी होते ही फौज के रस्सा, खड्डा, जंप सभी टेस्ट पूरे कर गया और सेना में भर्ती हो गया। मैंने सोचा था कि उसे तैराकी सिखाकर वर्ल्ड चैंपियन तैराक बनाऊं, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन तैराक नहीं बना। लेकिन उसने जो है सेंटर से ही गुलमार्ग से बर्फानी टीम आई, सिक्की टीम, और उसको गुलमार्ग में ले गई। गुलमार्ग में जाते ही उसने नेशनल मेडल, गोल्ड मेडल, रजत पदक, सभी मेडलों को जो है जीता, सभी मेडलों को जीता और ऑस्ट्रेलिया और जापान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो 16 साल की आयु में भर्ती होकर उसने भारतीय सेना का वो पहला नमूना पेश किया कि 17 साल की आयु पूरी होते ही वो इस प्रकार से ब्रिगेड कमांडर से उसने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी फर्स्ट बेस्ट सैनिक का दर्जा उसने हासिल किया। तो देशवासियों, इस प्रकार से आप भी अपने बच्चों को तैराकी सिखाएं और इस प्रकार से अपने बच्चों को भर्ती कराएं। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को, तो मेरा कहना है कि 22 जून को पूरे हिंदुस्तान में तैराकी दिवस होना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का हर 10 साल का बच्चा एक अच्छा तैराक बन जाए और जवानों को लड़ाई में हर जगह तैराकी करनी पड़ती है और बहुत ऊंचे दर्जे के जो है हमारे पास जो है सैनिक मौजूद हो जो कि तैर के नदियां क्रॉस कर जाए। अभी 2 साल पहले एक BSF का जवानों का जो अगले बोट खराब हो गया उधर और चुनाहादरा में, तो 2 जवानों ने जंप लगा दिया और एक जवान तैरना नहीं जाता, पाकिस्तान में पहुंच गया। लानत है ऐसे अफसरों को, क्यों नहीं वो ट्रेनिंग उनको देते हैं। पाकिस्तान के तरले करने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, तब जाकर उस लड़के को जो है BSF के लड़के को वापस लाया गया। आज का मेरा इतना ही एपिसोड, अगले एपिसोड को तैयार है।